क्या आप ब्लॉगर पर एक ब्लॉग चला रहे हैं और आपका ब्लॉग सर्च प्रेफरेंसेस में शो नहीं किया जा रहा, मतलब जब भी कोई यूजर आता है सर्च करता है तो बाकी वेबसाइट तो शो होती है लेकिन आपका जो ब्लॉग है वो शो नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने अपने ब्लॉग को सर्च प्रेफरेंस में लेकर आना है। यहाँ पर गूगल का टूल है गूगल सर्च कंसोल, यकीनन आपने अपनी वेबसाइट को वहां पर ऐड नहीं किया है और 98% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता जो नए ब्लॉगर्स आते हैं, इसलिए आपको वहां पर जाकर अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। यहाँ पे ब्लॉगर पर जो ब्लॉग चला रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट है कि आपको किसी किस्म की वेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका वो जीमेल लॉगिन होना चाहिए। वहां पर आपके कंप्यूटर पर जब आपने सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को ऐड करना है, वहां पे जाके आप ऐड करोगे तो सिंपली नो वेरिफिकेशन आपसे मांगेगा, आपका जीमेल चेक करेगा, लॉगिन है तो आपकी वेरिफिकेशन डन कर देगा। अब ये सब किस तरह से करना है हम सारा वही जाकर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका वक्त जाया किए कि आपने किस तरह से अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है। यहाँ पर आपने लैपटॉप में जाना, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और ये अभी हमने एक नया ब्लॉग बनाया है। इस ब्लॉग को हमने गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे, पहले मैं आपको ब्लॉग का एक दफ़ा व्यू करवा दूँ कि हमारा ब्लॉग का नेम क्या है। यहाँ पे graph4me.blogspot.com जो कि आप देख सकते हो। अभी हम इसको ऐड करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऐड कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। इस दफ़ा हम आपको blogspot.com के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी वहाँ जाकर जान सकते हो। यहाँ पर आप गूगल सर्च कंसोल में आओगे तो यहाँ से भी आप इसको ऐड तो कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग के बाद आपने क्या करना है, सर्च प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है गूगल सर्च कंसोल का। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ कि आपने किस तरह से करना है। सेटिंग में जाना है, सर्च प्रेफरेंसेस में जाना है, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में यहाँ सामने एडिट पर आपने क्लिक कर देना है। हम एडिट पर एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी ये हमें सीधा गूगल सर्च कंसोल की तरफ ही ले जाएगा। अब हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास वही ऑप्शन खोलेगा जो पहले से ओपन है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो हमने जो blogspot.com से जो ऑप्शन खोला है हम वहाँ पे आते हैं, इस डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ लास्ट पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑप्शन है ऐड प्रॉपर्टी का। तो इस ऐड प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर लोगे। डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता दूँ कि डोमेन में आपको पूरी वेबसाइट का यूआरएल नहीं पेस्ट करना, सिर्फ नेम और .com लिखना है। तो यहाँ पे ये तमाम की तमाम सब डोमेन्स भी उसकी ऐड कर लेगा, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा यूआरएल देते हो तो सिर्फ वो उसी एक वेबसाइट को ऐड करेगा, उसकी सब डोमेन जो है उनको ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देते हैं और यहाँ से अपने स्लैशेस और https:// इनको रिमूव कर देना है। उसके बाद सिंपली हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको कोई भी लिंक पेस्ट नहीं करना। यहाँ पे डायरेक्टली आपका ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है। तो ये ब्लॉगस्पॉट और वर्डप्रेस की वेबसाइट में डिफरेंस आता है कि जो ब्लॉगस्पॉट की वेबसाइट होती है उसको गूगल ऑटो वेरीफाई कर लेता है, आपको कहीं जाकर लिंक पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसको आपको पेस्ट करने के लिए अपने सी पैनल में जाना होता है और वहाँ पर जाके वर्किंग करनी होती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से अपनी मैनेज कर सकते हो। सो होपफुली आपका गूगल सर्च कंसोल में ब्लॉग ऐड हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई एरर आ रहा है नीचे जाइए, हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपकी हेल्प भी जरूर करेंगे। जहां तक हम कर सके हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।